फिर से। अपने पे ध्यान ना रहकर हम्म। अन्य पे ध्यान गया, यानी हाँ। अपनी सत्ता उसको दे दी, यही तो भूतों का भाव उत्पन्न हो रहा है। हम्म। इसको अच्छे से क्लियर करिए ना साक्षी भैया, इसको और क्लियर करिए ना। ये तो क्लियर हो गया, ये तो बहुत पहले भी क्लियर किया था। हाँ, ये तो क्लियर है कि मैंने उस सत्ता को दे दी तो अब वो मालिक बन गया, तो मैं छुप गया ना इसमें। जो यही नहीं ना, आवरण मैं है ना, यही सुनो अविद्या सुनो है ना। सुनो सुनो तो, हाँ जी, हाँ जी। यही आवरण है, यही अविद्या, सब कुछ बोल डालो एक ही बार में। ज्यादा ज्ञानी हो गया ना, बहुत दिन से आपकी फटकारनी पड़ी है। सुनो, जब हाँ। आप अपने को मैं कहते हो हम्म। और ये बोला जाता है, तो आप मान लीजिए मैं जब अपने को कह रहे हो तो मैं पे ध्यान जा रहा है। हम्म। मान लीजिए ध्यान जब मैं पे दे रहे हो आप, तब मैं कह रहे हो। यही मैं जब आप दूसरे को सत्ता दे रहे हो, यही मैं की ही सत्ता तो वो है, फिर वो मैं है जहां आपका ध्यान है, भले ही आप शब्दों में दूसरे में कह रहे हो। हम्म। चिड़चिड़ाहट जिसको कह रहे हो, वो मैं चिड़चिड़ाहट बनी, मैं ही। बात समझ आई? हम्म। आया समझ में बात? हाँ, समझ आया कि मैंने सत्ता दी ना उसको, तो सत्तावान तो मैं हुआ ना, मैं कौन? जहाँ ध्यान मैं है। जो मैं का ध्यान है। अभिमान आप, सुनो सुनो हाँ। सुनो। मैं से आप किसका अभिमान ले रहे हो? सत्ता। परिचिनता का या अपरिचिनता का, सीमित का या असीमित का? सीमित का, असीमित का। सीमित तो मैं नहीं हूं ना, ये तो पक्का है। सुनो सुनो, अरे सुनो तो सही। हम्म। आप कह रहे हो मैं असीमित का अभिमान हम्म। ले रही हूँ, यही बोल रहे हो? हम्म। अब मेरे को आप एक बात बताना, क्या असीमित किसी सीमित वस्तु को जान सकता है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, बहुत बढ़िया। सही से काम नहीं कर रहे हो ज्ञान पे तुम। नहीं तो असीम क्यों असीमित को नहीं जान पा रहा है? सीमित को तो देख पा रहा है ना वो। असीमित सीमित को देख पाएगा? तो आप बताइए। असीमित सीमित को देख पाएगा? फिर से सोचो। हाँ, असीम के अंदर ही तो सब समाया हुआ है। सीमित सीमित नहीं देख सकता असीम को। अच्छा असीम। अच्छा, चलो असीम ने हम्म। सीमित को देखा, आप ये कह रही हो, हम्म। तो वो असीमित हुआ या सीमित हुआ? समान समान से मिलता है। असीमित ही असीमित है को देख सकता है, सीमित सीमित को देख सकता है। गड़बड़ हो गया क्या? आप लगाओ ना दिमाग, मैं तो आपको एक एक सोच का मतलब विषय दे रहा हूँ, आप बताओ ना सोच करके। नहीं तो सोच तो यही है ना, असीम में तो सब समा गया ना, सब। फिर सीमित कहाँ, असीमित कहाँ? सागर में बूंद असी समा सकती है ना। अरे सागर में बूंद समा सकती है, सागर में ही है बूंद मान लीजिए, हम्म। लेकिन सागर में जो बूंद है वो, और जो पानी है, पानी, हम्म। वो उस बूंद को कैसे जानेगा? क्योंकि वो पानी तो पानी है। हम्म। बात समझ में आ रही है? हम्म। अब पानी वो सागर बनता है हम्म। और इधर ये बूंद बनता है, हम्म। तो वो सीमित हुआ या असीमित हुआ? तो सीमित में सीमित है ना, असीमित में असीमित है वो। एक ही है वो। आपने कहा था, मैंने पूछा था कि असीमित को सीमित जान सकता है, आपने कहा हाँ जान सकता है। हम्म। तो वो फिर सीमित असीमित कैसे हुआ, फिर मुझे ये बताओ ना। जब वो हम्म। सीमित को जान सकता है तो क्योंकि वो स्वयं को भी जान सकता है और दूसरों को भी जान सकता है ना। कौन स्वयं दूसरा को भी जान है सकता है? कौन स्वयं को जान सकता है? जो असीमित है। वो जानेगा क्यों स्वयं को? अब मतलब ये भी तो वो बताओ। स्वयं में रहकर ही तो वो जान पाएगा ना, सीमित असीमित
भेद मिट जाए। मैं ये पूछ रहा हूँ वो स्वयं को जानेगा क्यों? ये आप स्वयं। कह रहे हो सब कुछ उसके भीतर है, हम्म तो वो जानेगा क्यों स्वयं को? हम्म, आपकी पहली सुलझी नहीं मेरे दिमाग से। जो असीमित चीज है, हम्म अगर वो सीमित को जानेगी हम्म। तो वो असीम कैसे रह जाएगी? इसको और कुछ दूसरे तरीके से दृष्टांत से कहिए, कुछ और दूसरे। बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हैं, हाँ। बहुत सारे। हम्म अगर मिट्टी की दृष्टि से मिट्टी से पूछा जाए हम्म। कि तू घड़े को जानती है, सुराही को जानती है, तो वो क्या कहेगी? बताओ जरा आप, नहीं क्या नहीं उत्तर नहीं, होगा? वो बोलेगी मैं तो अपने आप को ही जानती हूँ, मिट्टी मिट्टी को ही तो जानती है। आपने कैसे कहा सीमित सीमित को जानता है? हम्म। इसलिए हाँ। अध्ययन अध्ययन कमजोर है ना। हम्म अगर मिट्टी से पूछा जाएगा वो कहाँ घड़े को जानती है, मैं ये पूछ रहा हूँ, कहाँ सुराही को जानेगी, कहाँ नहीं मटकी को जानेगी, कहाँ कुल्हड़ को जानेगी, वो कहाँ जानेगी? नहीं, मिट्टी मिट्टी को ही जानेगी बस। अब कुछ आपने, जानेगी नहीं। कोई आया, कोई हवा चली, हम्म उसने एक मिट्टी का डला उठाया और उसका कुछ बना दिया अपने मतलब का, अपने स्वार्थ के लिए। हम्म। मिट्टी का थोड़ी कुछ बना, मिट्टी का कुछ नहीं बना। उसकी दृष्टि में बना जो अहंकारी था, जो हाँ स्वार्थी था, जो हाँ। सीमित था। हम्म। यानी सीमित की दृष्टि में सीमित बनी वो चीज, यानी जो हाँ। सीमित था वो उसने दिया बनाया, तो वो दिए को पहचाना ना। हम्म। असीम तो सिर्फ असीम को ही जान रहा है, बस असीम ही हो रहा है, और जानेगा अरे भी क्यों? फिर जानेगा भी क्यों? बेवकूफी है, फिर बेवकूफी है। हम्म। असीम असीम को जानेगा, मिट्टी मिट्टी को क्यों जानेगी स्वयं को? हाँ हाँ, वही 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 कह रही हूँ मैं। वहां तो ये आप गलत शब्द यूज करते हो ना कि वो स्वयं को स्वयं जानेगा। क्यों जानेगा वो स्वयं को, जब कोई है ही नहीं? हम्म जिस तत्व की सब चीजें बनी हैं, अब सेम ऐसी मिट्टी पे कंपैरिजन जैसे आप कर रहे हो, हम्म ऐसे ही पूरा जगत जिस तत्व से बना है, हम्म। जब उसकी दृष्टि से देखोगे तो किसको जानेगा वो? वो खुद को ही जानेगा बस। लो भाई, फिर गलत बोल दिया। जानना किस में होता है? दो चीजों में जानना होता है, एक में नहीं होता। एक में प्रेम होता है, हम्म उसमें जानना जुनना नहीं होता, वो मिलके प्रेम, इस अपना प्रेमी प्रेमास्पद से मिलके खत्म हो जाता है, मिट्टी में वो गया। हम्म इसीलिए ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी क्यों बोला, ये भी सोचने का विषय है ना। हम्म क्योंकि वो उस मिट्टी को पहचाना जिससे सब बना है, हम्म और वो खुद भी मिट्टी हो गया। जो जानत तुम ही हो जाएगी। हम्म। जो जानत तुम ही हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या, उसने जिसने मिट्टी को जाना, तो जब ही तो वो कहता है, जैसे आप कह रही हो मैं चिड़चिड़ाहट को जान रही थी। अरे तुम चिड़चिड़ाहट को जान नहीं रही थी, जो तुम मैं कह रही हो ना अपने को, वही मैं चिड़चिड़ाहट थी। हम्म ये बड़ा गहन विषय है, इस पे अगर सूक्ष्मता से अगर चिंतन करोगे तब पकड़ में आएगा। अपनी सत्ता, यानी अपने ही सत्ता को तो वहां ट्रांसफर किया चिड़चिड़ाहट में, जब ही तो पहचाना। हम्म अपने को भूले, यानी अपने देहात्म, देह तादात्म में, कभी देह में ले जाते हो इसको, कभी इसको अपने स्वरूप में ले जा रहे हो, कभी पड़ोसी में ले जा रहे हो। पड़ो, अरे देखो कितनी अच्छी साड़ी पहनी है उसने, अरे देखो ये ऐसा है, अरे ये ले लो, अरे वो कर लो। ये सब क्या है, तुम अपने मैं को ही तो इधर कर रहे हो कंट्रीब्यूट, लेकिन शब्द जो जानना हो रहा है ना, उसको जो शाब्दिक कल्पित अंश में जो ज्ञान दे रहे हो, ज्ञान पकड़ रहे हो, वो तो कहीं है ही नहीं वो ज्ञान। मतलब उसको ज्ञान नहीं कह सकते, वो तो घोर अज्ञान है। इसीलिए तमोगुण कहा गया उसको। हम्म। हम्म।
क्योंकि वो शब्दों के परे है ना। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। सामने कुछ है? हम्म, हैं? हाँ। क्या है? क्या है? लोटा है, लोटा। लोटा है? हम्म। सच में है ना? मतलब कैसे बोलूं, सच में लोटा है। मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, सच में है? मुझे नहीं। ऐसे लग रहा नहीं है। हम्म, लोटा नहीं है सच में। हाँ तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है सच में लोटा नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। हम्म, मैं ही वो हूँ। अरे मैं ज्ञान मैं अभी इसमें बात, वो बात नहीं कर रहा, मैं सच में पूछ रहा हूँ, सामने कुछ है? हाँ, सच में लोटा है ना। हाँ लोटा है। अब लोटे पे ध्यान रखो, हाँ। ध्यान दो उस लोटे पे। हाँ। अब वही ध्यान अपने पे लेके जाओ। हाँ। लोटे पे तो वो केंद्रित हो रहा है, अपने पे केंद्रित कहाँ हो रहा है? हम्म, जब अपने में केंद्रित होगा तो लोटा गायब है ना। मैं लोटे को गायब नहीं कर रहा, मैं तो आपको गायब कर रहा हूँ। आपको लोटा लोटा बोल के आपने लोटे को सत्ता दे दी। आपने ये कहा ना मैं लोटा गायब हो गया, तो सत्ता दे दी उसको। फिर भी हाँ, हाँ, हाँ। आपने लोटे पे ध्यान कैसे रहा? आपको मैंने लोटे का पूछा ही नहीं, आप खुद बोल रहे हो। हम्म, एक बार फिर से इसको प्लीज सच्चू। लोटे पे जो ध्यान है, हम्म। वो ध्यान अपने पे लेके जाओ। हम्म। देखो लोटे पे तो तुम ध्यान केंद्रित कर पा रहे हो, अपने पे ध्यान केंद्रित हो रहा है क्या? हम्म, अपने पे ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर तुम हाँ। शरीर पे केंद्रित करते हो तो वो लोटा ही है, शरीर को भी लोटा ही मान लो। हम्म। सुसुप्ति में यही होता है सेम। यस, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। अपने पे क्या ध्यान केंद्रित करोगे? कैसे ध्यान करोगे? केंद्रित हो करोगे तो तब जब होगा। हाँ। इसीलिए क्यों कहते हैं ज्ञानी जन कि आप ध्यान को अपने स्वरूप पर लेके स्वरूप स्थिति करो। क्यों कहते हैं? वहां जाके वो मिट्टी हो जाता है, हम्म। वो खो जाता है। उसी को प्रेम बोला गया। हम्म। भक्ति की भाषा में, ज्ञान की भाषा में उसको ज्ञान बोला गया, ज्ञान योग की भाषा। कर्म योग की भाषा में उसको समता बोल दिया गया, बुद्धि योग। उसी एक तत्व को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कह दिया, बात एक ही है। जैसे आप उसे लोटा कह रही हो, लोटा को सत्ता अपनी देने के बाद लोटा कह रही हो उसको आप। यहां पे तो ज्योति आरोपित किया है और वहां पे लोटा आरोपित किया है, अपने पे ही। अगर तुम ना देखो तो लोटा है। समाधि लग गई क्या? हम्म। चर्चा के लिए फिर बाहर आना पड़ता है ना, कितना भी बोलो। बोलने का मन नहीं करता, आप ऐसे कर देते हो। तो ऐसे ही तो चाहता हूं, बस ऐसे ही हो जाए सब। हम्म। वो तो अपनी तरफ खींच रहा है, इसीलिए तो वो कृष्ण है, उसमें इतना आकर्षण है। देखिए ना, शब्द वो सब तरफ से फूट रहे हैं लेकिन मतलब ही नहीं, कहाँ खोया, कहाँ चला गया, क्या कुछ पता नहीं अब। अब क्या? बताओ ये कौन सी वेदांत की भाषा में बता रहे हैं, या कौन सी हम्म, ज्ञान की वो बुद्धिगत बातों में बताया जा रहा है कि बहुत अब आप ज्यादा बोलते बुद्धि जा रहे हो, लगाई जा बोलते रही जा है। रहे हो, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं कि आप बोल क्या रहे हो। मैं गई, पता नहीं कहाँ गई, हेरा गई। ओहो। जब आपका मैं स्थूल शरीर पर अध्यारोपित है, हम्म। तब जगत है।
और जब सूक्ष्म शरीर पे अध्यारोपित है तो सुख दुख है, हम्म और जब कारण शरीर पर अध्यारोपित है तो आनंद है। लेकिन तीनों ही बांधने वाले हैं, और जब इनसे अतीत हो तो तुम स्वयं हो, जिसका कोई केंद्र नहीं है। इसीलिए जब हम कहते हैं स्वयं पे जाइए तो कोई केंद्र नहीं मिलता। ये तो समझ में आ रहा है कि देखने वाला कोई है, लेकिन केंद्र नहीं है। जब तक केंद्र है, जब तक वो अहम है, अहंकार है, जब तक आप कहीं ना कहीं, यानी कि अभिनिवेश आपने किया हुआ है, कहीं ना कहीं आपका अभिमान है, जब तक केंद्र है। और वो हम्म केंद्र ही डिसॉल्व करना ज्ञान की पराकाष्ठा है, और वही प्रेम है, वही समता है, वही ज्ञान है। हुई तृप्ति थोड़ी? हाँ। मौन कर दिया आपने। बस ऐसे ही रहा करो। वो मौन किया नहीं जा सकता, वो मौन घटता है। हम्म एक तो होता है करने वाला, मैं मौन हूँ, हम्म वो नहीं है ये स्वतः घटता है, अपने आप तृप्ति आती है, शांति आती है, गहनता आती है। ये घट ही रहा है ना साक्षी भैया। अब इसमें घट ही कितनी रहा भी हलचल हो जाए कोई फर्क नहीं है। सब भास रहा है, ये घट रहा है। शांति है। घटी अगर घटाई है। अगर आपने उसको जान लिया हम्म तो कितनी भी हलचल हो जाए हाँ। तो कुछ नहीं होता। और ये अगर आपने उसको नहीं जाना हम्म तो हलचल का फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, स्थिरता नहीं रहेगी। अच्छा, पटरी को कहीं जाना पड़ता है या ट्रेन कहीं जाती है? पटरी को कहीं नहीं जाना पड़ता, ट्रेन आती जाती है। वो तो स्थिर है ना, हम्म है ना? हम्म और पटरी पे वो ट्रेन जो दौड़ रही है, वो देखो, कलकत्ता भी जा रही है, छत्तीसगढ़ भी जा रही है, दिल्ली भी जा रही है, गुजरात भी जा रही है, मुंबई भी जा रही है, दिन रात दौड़ रही है। यही मन का हाल है। जिस हम्म पे ये मन दौड़ रहा है, कभी मन ऐसा हुआ कि आपसे बाहर गया हो, कभी आपने इस पे ध्यान दिया? कभी नहीं जा सकता। कभी नहीं क्यों? जा सकता। उसकी औकात नहीं है ना। औकात नहीं है उसकी। हाँ। तुमसे बाहर नहीं जा सकता वो। जब भी जाएगा, चाहे वो चिड़चिड़ा हो, चाहे वो रो रहा हो, चाहे वो खूब अहंकारी हो रहा हो, चाहे वो प्रेम में डूब रहा हो, चाहे वो ईर्ष्या में डूब रहा हो, चाहे वो निंदा में आनंद ले रहा हो, आपसे बाहर नहीं जाएगा। हम्म चाहे वो युद्ध कर रहा हो, चाहे किसी को गाली दे रहा हो। कभी आपसे बाहर गया हो तो बताओ। कभी नहीं गया। जहां भी जाता है, हम्म बैकग्राउंड में आप हो, हम्म लेकिन आप चंचलता को पकड़ते हो या स्थिरता को? हम्म डिपेंड किस पे है? अच्छा, जो करेगा ना कोशिश पकड़ने की स्थिरता को या उसको, तो वो करता हो जाएगा, फिर ढक जाएगा वो।
इसीलिए कह रहा हूं केंद्र रहित हो जाना ही उसको पा लेना है। केंद्र रहित हो जाना, और केंद्र सहित होते ही मन हो जाना है। कुछ ना कुछ मन का ही बनाया हुआ वो जंजाल होगा। नमक की डली पानी में डाली जाए और घोल दी जाए तो नमक जो है पानी के हर कण में है या नहीं? थोड़ा सा बुद्धि को तीक्ष्ण करके सुनना इस बात को। नमक को पानी में घोला जाए, नमक घुल गया तो पानी के हर कण में वो है या नहीं? बिल्कुल है, हर कण में है। ठीक है, अब नमक की जगह अपने को रखो। नमक की जगह अपने को रखो, अपने को केंद्र रहित कर दो। अब तुम हर कण में होगी या नहीं? हर कण में मैं हूँ। फिर लेकिन केंद्र अपने को खींच करके देह के अंदर लाते हो ना, तादात्म्य करते हो, इसीलिए अन्य देहों में स्वयं का अनुभव नहीं हो रहा। हाँ, अच्छा, मिट्टी मिट्टी को कहा जाए तो वो सभी, तो वो घड़े को जानती होगी मिट्टी, उसे जानने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, क्या घड़े का अस्तित्व है बिना मिट्टी के? नहीं लेकिन बिना घड़े के मिट्टी का अस्तित्व है, बिल्कुल है। अब वो घड़ा फूट गया, अब सुराही बना लें उससे? बिल्कुल। फिर सुराही फूट गई, दीपक बना लें? बिल्कुल। फिर जो बनाए वो बिगड़ेगा, और जो स्थिर है वो कुछ, उसका कुछ नहीं होता, उससे तो सब बनता है। अच्छा, जब जन्म नहीं हुआ था उससे पहले कहाँ थे? पता नहीं, हैं? पता नहीं था जन्म होने के पहले। अच्छा, मरने के बाद कहाँ जाओगे? वो भी पता नहीं। तो बीच में पता कहाँ से आया? यही तो गड़बड़ हो गई है। हैं? कहाँ से बीच में पता आ गया? छत्तीसगढ़ का, रायपुर का? यही तो गड़बड़ हो गई है। देखो देखो, यहाँ तक ही नहीं माने हो आप। आपने पता है आधार कार्ड भी बनवाया आपने? अच्छा, आधार कार्ड पे भी भरोसा नहीं था, पैन कार्ड भी बनवाया। इतनी इनसिक्योरिटी क्यों थी? फिर पासपोर्ट भी बनवाया है। अच्छा, इतने में ही नहीं मन भरा, फिर एक प्लॉट भी खरीदा है। घर भी बनवाया। हाँ, एक प्लॉट तो पहले ही ज्योति के नाम से खरीदा, फिर दूसरा और खरीदा, उसको रखने के लिए भी खरीदा। जो पूरे अनेकों ब्रह्मांड का मालिक है, वो एक 50 गज, 100 गज, 200 गज के प्लॉट में रहे, क्या मजाक नहीं है? पहले तो वो अपने को उस पिंजरे में बांधा, फिर उसके बाद ऐसी दर दर की ठोकरें खाता फिरा। जो सभी तरह के जितने भी आनंद कहे गए हैं धरती पर, सभी प्राणियों में, जो उन सब का आधार है,
वो आनंद की खोज में दौड़ रहा है कुत्ते की तरह कि काश मुझे एक हड्डी मिल जाए शाम तक, हम्म, और फिर उसको चूस के अपना ही आनंद उससे ले रहा है हम्म, और कह रहा है इसमें आनंद आ रहा हम्म, है ना विडंबना। हम्म। तो देखो अपनी माया, तेरी माया तुझको ही रिंझाती, नए नए खेल रचकर तुझको दिखाती। हम्म। अब तुम खुद बताओ, जब नमक घुल गया, कण कण में शामिल हो गया, तो आपका केंद्र क्यों रहता है, रह जाता है कुछ भी करने के बाद? आपको ज्ञान करने के बाद ज्ञान का एक केंद्र रह जाता है कि मेरे को तो इतना पता है, इतना करने के बाद इतना पता है। क्योंकि अहम खड़ा है ना, अभी गला नहीं है। तो अहम वो गलेगा कैसे? जिस दिन जान लेगा वो किसको जान लेगा? खुद को मिटा देगा, मैं नहीं हूँ। कि कौन मिटाएगा? वो कौन होगा जो मिटाएगा? वो खुद ही खुद को मिटाएगा। कैसे मिटाएगा? हम्म, ऐसे ही जैसे अभी मिटाया था आपने। वो मिटा हुआ ही है ही नहीं वो। कल्पित है, बस है ही नहीं तीन काल में। हाँ, हाँ, ये कल्पित है, लेकिन कल्पित अंश को सत्ता दे करके उसे हम्म, मजबूत करते हो। हम्म, घर में कपड़े तो धोते होगे ना, हम्म, रस्सी पे जाके सुखाते हो, हम्म। और सुखाने के बाद अगर उस रस्सी को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? मतलब खोल दिया जाए हम्म, तो सारे कपड़े धड़ाम से गिर गिर जाएंगे। जाएंगे, हाँ। गिर जाएंगे ना। हम्म, आपने अपनी सत्ता रूपी रस्सी से हम्म, मन बुद्धि चित्त अहंकार इनको टांगा हुआ है कपड़ों की तरह। हम्म। अगर इस सत्ता को आप खींच लो, ये धड़ाम से गिर जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही है साक्षी भैया। हाँ, सुसुप्ति में कहाँ जाते हो? कहाँ है केंद्र बताओ? कोई केंद्र नहीं। हाँ। अच्छा मैं ये कहूं कि मैं किसी भी किसी भी व्यक्ति को लेके मैं कहूं, एक एक व्यक्ति को कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, हम्म, ठीक है? हम्म। तो क्या संभावना है, क्या सोचना चाहिए इस विषय में? मैं तुमसे, फिर दो हो गया ना वहां पर, मैं और तुम। अरे वो तो फिर ठीक है, मैं प्रेम। दो की बात नहीं कर रहा, मैं उससे बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हम्म। तो क्या हुआ? क्या हुआ अर्थात, मतलब समझ नहीं पाई मैं। अब अभी समझ में आ जाएगा। हम्म। अब मैं ये कहता हूं कि मैं सारे जगत से प्रेम करता हूं। वहां एकत्व है, कोई एक है? हाँ एक है, लेकिन वहां पर दो भी हो गया ना, मैं सारा, मैं भी खड़ा हो गया और सारा भी, जगत भी खड़ा हो गया ना, और प्रेम भी नहीं खड़ा हो नहीं गया। नहीं नहीं, आप समझे नहीं अभी। हम्म, उस बात को नहीं समझा रहा हूँ। हम्म, जब मैं कह रहा हूं कि मैं एक से प्रेम कर रहा हूं, यानी तुमसे प्रेम कर रहा हूं, हम्म, तो यानी एक को मैं प्रेम कर सकता हूं, हम्म। मैं ये कह रहा हूं। और मैं बोल रहा हूं मैं सारे जगत को प्रेम करता हूं, तो मैं कैसे किसको पर्टिकुलर एक को प्रेम करूंगा क्या? नहीं, वो तो व्यापक फैल गया ना, वो सब में हाँ, समाहित हो गया प्रेम। हाँ, वो व्यापक हो गया ना, तो अब हम्म, व्यापक, यानी तुम अगर ये कहते हो मैं सारे जगत को प्रेम करता हूं, हम्म। तो तुम यानी कि तुम किसी से प्रेम नहीं करते हो। यस, किसी से नहीं करते, सबसे करते। हाँ, सबसे करते हो, लेकिन सबसे कैसे करोगे? एक साथ, मतलब कर ही नहीं रहे हो, बस प्रेम। हाँ, और कह भी रहे हो।
हम्म। लेकिन मैं एक से कह रहा हूं तो वो मेरा एक देशीयपना हो गया ना। हाँ, ये हो गया व्यक्तित्व, वो हो गया, ये समष्टिगत हो गया, ये व्यक्तिगत हो गया। हाँ, तो समझ रहे हो ना इस बात को। हाँ, मतलब ये सीमित तो में आ गया, अब वो असीम हो गया। हाँ, वो इसी तरह से आप अपने को दिन रात ये ऐसे करते रहते हो। हम्म। खुद ही को करते जैसे रहते हैं। जैसे आपने अपने को एक देशीय पने में ढाला, हम्म। अब ऐसे ही आपको सर्वदेशीय पने में जाना पड़ेगा। उसकी आदत बनानी पड़ेगी, हम्म। उसका अभ्यास करना पड़ेगा। इसी को साधना का है। हम्म। और ये अपने आप ही सदते सदते अपने आप ही सद जाता है ना साक्षी भैया, हाँ, क्योंकि इसको साधना नहीं पड़ता, पता नहीं जिस शुरू में समय साधते साधते वो कब सद जाता है, पता नहीं चलता। जिस समय पूर्णता आ जाएगी ना, हम्म। तो आपको खुद समझ आ जाएगा। लेकिन मैं देख रही हूँ ये धीरे धीरे फैल रहा है, ये इसकी व्यापकता फैल रही है। मतलब मैक्सिमम टाइम मुझे ये होता ही नहीं कि मैं और कोई और। अच्छी बात है। हम्म। और इसकी एक खुशबू बनी रहती है, मतलब ये महकता रहता है, ऐसे कहूँ। क्या महकता रहता है? बस वही जो एक होनापन, होनापन? यानी मैं क्या कहूँ इसको, जो महक रहा है किसको? उसको। किसको? उसका कोई लक्षण नहीं है, अलक्षणम है वो। हम्म। अब तुम ये कह रही हो कि वो महकता है। मतलब वहां तक भी दो है ना। महक तो उसी को आएगी ना, कोई तो होगा महक को लेने वाला। हाँ जी, हाँ जी। फिर पानी का पानी हो गया तो फिर कहाँ कुछ है ना। तुम कहो कहो अगर कि मुझे बहुत आनंद आता है, तो तब तो कोई तो भोगता आनंद का करता दो। भोगता भी, हम्म। कोई ना कोई भोगता तो है ही, जब भी तो आनंद आ रहा है ना। आ रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब आप आनंद में हो तो कारण शरीर में हो, हम्म। लेकिन तुम आनंद से भी परे हो, क्योंकि उस आनंद को सत्ता कौन दे रहा है? हम्म। आनंद को सत्ता देने वाला तो है ना, वहां पर है मात्र। तो वही मैं, मतलब मैं अब उसको शब्द में कहूँ तो वही है बस। अंत। जैसे तुम कहते हो ना कि वही है, हम्म। शब्दों में कहूं, वो तृप्ति नहीं होती सुन के कि हो गया हो जैसे। हम्म। ऐसे लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी है उसमें। हम्म। हाँ, वो बात वहां से नहीं आ रही है। उसका अभी अभिमान जो वहां से वो उठ रहा है ना, वो डामाडोल है अभी। हम्म। तो वो अभिमान गिरेगा या उसी में समाहित हो जाएगा। अभिमान भी वही है तो मैं कहूँ तो। तो फिर अलग करके कैसे देख रहे हैं हम कि अभिमान उठ रहा है, अलग करके कैसे देख पा रहे हैं। कौन देख रहा है? नहीं, अभी आपने कहा ना कि अभिमान वहां से नहीं आ रहा है, तो वहां फिर कहाँ पर ये, इसको कहाँ रखूं इस अभिमान को, वहां कहाँ। अगर अभिमान उठ रहा है तो फिर रखने की तो कोई जगह होगी ना, उसकी कहीं से तो उठ रहा होगा। अच्छा, वो कोई आपको अगर ये समझा रहा है हम्म। और आपको उससे एक प्यास बुझ रही है आपकी, हम्म। तो मतलब पानी मिल रहा है ना। हम्म।
प्यास बुझ रही है ना, महसूस हो रहा है ना कि प्यास मेरी बुझ रही है। और जब कोई ऐसे ही बता रहा है और प्यास बुझ नहीं रही, प्यास और मतलब कोई फायदा ही नहीं, प्यास में आराम ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी तृप्ति हो ही नहीं रही है, तो अंतर समझ में आता है क्या आपको? अब तो हाँ। आपको तो ज्यादा आना चाहिए। मेरा अनुभव ये कहता है कि आपके पास तो मल्टीपर्पज इतने सारे लोग हैं, बिल्कुल आता है, स्पष्ट आता है और बहुत तो स्पष्ट आपको आता है। ये तो पता चलता ही होगा हम्म। तो कहाँ पर तृप्ति है, कहाँ हम्म। नहीं है, कहाँ से किससे बात हो रही है। हम्म। जहाँ आपको लगे कि तृप्ति हो रही है, हम्म। तब तो आपको लगेगा कि आराम है, प्यास बुझ रही है। नहीं, नहीं वो बुझ तो मैं रही है तो फिर फिक्स से कर दी कार्य हूँ। मेरा वो आनंद स्पष्ट होने लगा है, मतलब जो जो आप कहते थे ना आनंद, वो आनंद के भी पार है। मतलब मैं अब ये भी कह सकती हूँ, ये भी मुझे थोड़ा सा मतलब आपने हिंट किया है, जहां सिर्फ चुप, मतलब अब चुप है, बस चुप, और कुछ नहीं कह सकती। पूरे दिन कितना सोचते होगे इस विषय में? पूरे दिन ही सोचती हूँ भैया। सच में? सच में ऐसा ही है, ऐसा ही है साक्षी भैया, सच बताओ, सच ऐसा ही है। कितने कितनी बार और कितने दिनों से सोच रहे हो इस विषय में? वो तो कह ही नहीं सकती कितने दिनों से, कितनी बार। यही है बस, यही 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 है बस। तो रोज कुछ नया मिला? हर दिन एक नया है, हर दिन, हर दिन। हम सोचेंगे ना यही स्टॉप है, तो स्टॉप है ही नहीं, फुल स्टॉप है ही नहीं। तो मसीम का भी अंत करना चाहते हो? मशीन का तो अंत नहीं है, ना उसका भी नहीं है अंत। लेकिन तुम तो पाना चाहते हो उसको। वही तो, यही तो खतरा हो रहा है, खतरा यही हो जा रहा है। मैं तो एक सिंपल वे में एक छोटे से बच्चों की तरह एक बात पूछ रहा हूँ, हम्म। क्या हम उस हसीन को शांत कर सकते हैं कि नहीं, हाँ बस हो गया? नहीं, नहीं, कभी नहीं, इस- इसीलिए ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती, कभी नहीं होती है, और मैंने देखा कि और गहरी हो जाएगी, पर खत्म गहरी नहीं होती होती। रहेगी, गहराती हाँ, रहेगी, गहराती है। रोज नित्य नूतन अनुभव होते रहेंगे। नित्य नूतन, नित्य नूतन, और लेकिन गहरा, और गहरा। रिपीट नहीं होंगे, लेकिन रिपीट नहीं होंगे। रिपीट नहीं होंगे। देखिए साक्षी भैया, एक चीज मैं आपको बताती हूँ। एक विचार पैदा हुआ, जैसे हम वो एक मैं विचार को ना, एक सूक्ष्म, एक अकेले विचार को नहीं पकड़ पा रही थी, लेकिन एक अकेले विचार को भी पकड़ा कि ये इच्छा हुई, और देखो ये इच्छा से ये सारे इतने हजार विचार पैदा हुए, और फिर एक सृष्टि मतलब बन गई। हम्म, एक इच्छा फूटी, और फूटने के बाद अनंत इच्छाएं, अनंत विचार उस पर कार्य किए, और सृष्टि का निर्माण हो गया। इतनी सूक्ष्मता से मैंने इसको अनुभव किया है, इतनी सूक्ष्मता से एक विचार को, जबकि एक विचार को पकड़ना बहुत कठिन होता है। और मैंने देखा एक के पीछे रेला लग गया, फिर वो कहाँ शुरू कहाँ अंत वो पता ही नहीं चला, लेकिन वो जो एक फूटा ना, वो अनुभूति भी हुई साक्षी भैया, और वो गजब का था, मतलब गजब का दृश्य। अभी कहाँ पर चल रहा है सत्संग? कहीं नहीं चलता, मैं तो कहीं जुड़ती नहीं, वो स्वामी जी के पास बस जुड़ती हूँ, अच्युतानंद जी के पास। वो भी कभी जुड़ जाती हूँ, कभी नहीं जुड़ती, अपने में मस्त हूँ मैं। कभी यहाँ ब्रह्मस्मी में देख लिया 5-10 मिनट, मेरे को अब वहां नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो नहीं जुड़ती। आप ये कहते हो अपने में मस्त हूं मैं? हम्म।
कभी ये क्यों नहीं कहते कि मैं आप में मस्त हूँ? अपने आप में। नहीं नहीं, हाँ। मतलब जिस सामने वाले मेरे से बात जैसे कर रहे हो, तो कभी ये क्यों नहीं कहते मैं आप में मस्त हूँ? हाँ, ये तो नहीं कह पाती मैं, क्यों क्यों? क्योंकि मुझे वो भिन्न दिख ही नहीं रहा है ना। कौन भिन्न नहीं दिख रहा है? आप भिन्न नहीं दिख रहे हो ना। किससे? मुझसे। तो फिर ये कहता कौन है तो ये कि मैं विचार ही अपने, नहीं उत्पन्न होता नहीं ना नहीं कि नहीं, हाँ। सुनो सुनो सुनो, ये कौन कहता है कि मैं अपने में मस्त हूँ? ये तो मैं नहीं हूँ कहता है। ये कौन है जो आपको बांटता है, आपको काटता है? ये कौन है? यस, यही तो मेन मुद्दा है। तो फिर आप ये क्यों नहीं कह पाते मैं आप में मस्त हूँ भैया? हम्म, सीमा रेखा बांध दी ना मैंने। कौन है ये जो सीमित कर रहा है आपको रोज? समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है ना, आ रहा है नहीं इसकी आ तो। रहा है, नहीं आ रहा है। अभी आपका केंद्र वहां नहीं है जहां मैं सोचता हूँ जहां होना चाहिए। हम्म, इसको समझने के लिए किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। हम्म, जिस दिन आप सही जगह पर हो, अभी संशय बने हुए हैं। हम्म, हाँ, भले ही आपको ऐसा होता है कि क्षणिक अनुभव हो गया, झलक मिल गई, समझ में आया, टिका कब तक, कितना टिका, कहाँ टिका, हाँ, ये संशय। टिक नहीं रहा है, मैं जाती टिकने का जरूर हूँ। मतलब, वो लंबा टिकने का समय मतलब, थोड़ा होता है, सुनो लेकिन सुनो, एक भगती हूँ मैं वहां से, तुरंत एक बुद्धि, मिनट, तुरंत मन, तुरंत अहम, तुरंत खड़ा होता है, मैं ये देख रही हूँ। अरे भाई, एक मिनट, एक मिनट, हम्म। ब्रेक लगाया करो थोड़ा सा। ठीक है, ठीक हाँ, है। टिकना, टिकने का मतलब ये नहीं है कि कहीं पर, वो टिकना वैसा टिकना नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ कि कहीं टिक गए। हम्म, हाँ, वो ऐसा नहीं है कि कहीं कि फ्रिज हो गए टाइप नहीं है वो। हम्म, हाँ, टिकने का मतलब, मेरा टिकने का कहने का मतलब है आपका वो जो अहम, जो अभी जहां जिस केंद्र पर है वो अभी पूर्ण तरीके से स्वच्छ नहीं है। जिस दिन वो पूर्ण स्वच्छ है, एक बार जिसको ये समझ में आ गया अहम ब्रह्मास्मि, हम्म, तो फिर कोई उस पे कुछ हो नहीं सकता उसका। कितना भी उसे दबाने की कोशिश कर लो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। आप उससे कहीं से भी बात करोगे, वहीं से समझ में आ जाएगा सब। हम्म, हम्म, आप ये जो बातें कहते हो ना, थोड़ा सोच के बोला करो कि मैं स्वयं में रहती हूँ। ये हम्म, स्वयं में रहना कैसा है, मुझे भी बताओ जरा। हम्म, तुम ये क्यों नहीं कहते कि मैं तुम में रहती हूँ? स्वयं में क्यों रहती हूँ, वो क्यों दूसरे में तुम नहीं हो? हम्म, ये कभी क्यों नहीं आता भाव? यही तो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप संशयों को स्पष्टता से बाहर नहीं निकाल रहे हो ना। रखे हुए हो, हम्म, संभाल के रखते रहो। स्वयं में तृप्त हूँ, तृप्त रहो। कब तक रहोगे तृप्त? आएगा वो तो, जब तक वो साफ नहीं हो जाएगा। हम्म, और इतना घोट के पी ली हैं चीजें, इतनी घोट के पी ली। अभी मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, देखना, हम्म। पक्का कह रहा हूँ वही संस्कारित ज्ञान आएगा। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। हाँ। हाँ। और जब जिस दिन ताजा आएगा ना, हम्म, उस दिन आपकी बात सुन के मैं मंत्र मुग्ध हो जाऊंगा। सही कह रहे हैं आप, वो बिल्कुल ऐसा है। सही। हम्म, हाँ, वो तरो ताजा कर देता है सुन के एकदम। एकदम फ्रेशनेस। हाँ वो उतरता है कभी कभी, कभी कभी उतरता है साक्षी भैया, हाँ, तो कभी कभी वो, उतरता है। मैं खुद आश्चर्य से वही होगी बातें, कोई ऐसा नहीं है कि वो बातें लेकिन वो आपको पूरी रात जगा देगी,
मैं 3 दिन तक जागती रही, ऐसा उतरा। तब मैं मतलब वो समय मुझे पक्का ये लगा कि ये वही बात है, मैं था तब हरि नहीं, हरि है तब मैं नहीं। वो बात आपकी मुझे याद आ गई, क्योंकि मैं 2 घंटा क्या 1.5 घंटा और वही ताजगी, वही एकदम फ्रेशनेस। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब हम्म आप ये कह रहे हो कि जब मैं था तब हरि नहीं, हम्म अब हरि है मैं नहीं। हम्म अगर आपको हरि को रखना है तो हम्म, मैं कैसे रहेगा? नहीं रह सकता ना। इसीलिए तो कह रहा हूँ केंद्र रहित हो जाओ। हाँ, मैं केंद्र में आ जाती हूँ ना, बार 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 केंद्र में आ जाती हूँ, उसको छोड़ ही देती हूँ, प्रपंच में आ जाती हूँ। फिर मैंने वही कह दिया ना, मैं प्रपंच में कौन आता है? आप सत्ता दे रहे हो ना प्रपंच को। हम्म, जबकि प्रपंच है ही नहीं। कहाँ है प्रपंच? सिद्ध कर दो हम्म, तो मान लूंगा आपकी बात। अगर मेरे बिना देखे प्रपंच दिखा दो मुझे, है ही नहीं। मैं ना देखूं और प्रपंच दिख जाए, तो दिखाओ। है ही नहीं। केंद्र को खत्म करो तभी बात बनेगी। और केंद्र खत्म करने का ही मतलब ये है, जब हरि है मैं नहीं, वो इसी शर्त पे आता है। अभी भी है, और जैसे ही वो थोड़ा सा गलता है वो स्फुरित होता है, एक सहजता आती है, एक हम्म शांति आती है, एक हम्म स्थिति बनती है। हम्म, हाँ, लेकिन जैसे ही मैंने सत्ता आइसक्रीम को दी, तो आइसक्रीम तो आएगी ना। यही तो हो रहा है ना साक्षी भैया, और मैं लेकिन ये इधर भी। सुनो सुनो सुनो, भागो मत। हम्म आइसक्रीम आएगी हम्म किसके लिए? आइसक्रीम का भोक्ता कौन है? वही सब बना है। हम्म लेकिन इधर ज्योति हो गई, उधर आइसक्रीम हो गई। हम्म लेकिन उसको ना देखकर, अरे वाह ये तो चॉकलेट फ्लेवर है, अरे ये तो बटर स्कॉच है, ये तो वनीला है, पाइनएप्पल है, मैंगो है, रबड़ी है, फलूदा है। क्या, देखो कितनी सत्ताओं में डिवाइड करते हो। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, तो सत्ता के, उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता है। आज समझ में आती है पत्ता क्यों नहीं हिलता उसकी सत्ता के बिना। इधर ज्योति भी वही बना है जिसको आइसक्रीम खानी है, और उधर आइसक्रीम भी वही बना है। लेकिन घड़ा सुराही को देख रहा है। अब मिट्टी किसको देखे? अब तुम अपना केंद्र मिट्टी में रखना चाहती हो या घड़े में? अगर मिट्टी में रखते हो तो अभी के अभी ज्योति खत्म है। हम्म हाँ, अभी के अभी फिर ज्योति नहीं है। हम्म, पागल थी मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई। ऐसी लागी लगन। वो लगन जब लगेगी ना, तो सारे संशय द्वंद खत्म हो जाएंगे सब। वो जिज्ञासा,
वो मुमुक्षुता, वो तड़प जो तुम्हें प्रपंच की तरफ झुकाती है, वही तड़प उसके लिए हो। आप दहलीज पे बैठे हो और वो दहलीज है, एक तरफ जगत और एक तरफ जगदीश, एक तरफ नर एक तरफ नारायण, एक तरफ माया एक तरफ ब्रह्म, एक तरफ प्रकृति एक तरफ पुरुष, एक तरफ क्षर एक तरफ अक्षर, एक तरफ क्षेत्र एक तरफ क्षेत्रज्ञ, एक तरफ अपरा एक तरफ परा। बताओ किधर झुकना चाहते हो, बीच में कांटा खड़ा है। अपरा की ओर ही जाऊंगी। अपरा की ओर जाओगी, वो तो सभी जा रहे हैं। नहीं, परा की ओर। अपरा की ओर नहीं आपने जाऊंगी, परा की ओर ही जाऊंगी ना। पहले सच्चाई निकली ना, अपरा की ओर जाऊंगी। नहीं, परा की ओर ही जाऊंगी ना। अपरा की ओर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्यों जाऊंगी? अच्छा 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 अच्छा, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा भी कहा है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, बोला प्रकृति ही है दोनों को। हाँ, हाँ, क्यों दोनों को प्रकृति ही क्यों बोला, अपरा प्रकृति परा प्रकृति? क्योंकि दोनों के पार है, पार भी कुछ है। अच्छा, जो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति बना है वो नहीं है, वो भी वही है। तो पार क्यों है फिर वो? पार इसलिए है कि वो उसमें भी है ना। वही तो परा किसमें? बना है, वो अपरा बना है। कैसे बना है? वही हो करके जो है। कैसे करके बना है? वही मिट्टी, मिट्टी ही हो नहीं नहीं करके नहीं, बड़ा दृष्टांत बना में है ना। नहीं, दृष्टांत में नहीं, यहीं पे समझाओ हाँ, कैसे बना वो परा अपरा। हाँ। कुछ क्या माना अपने आप में। अच्छा अच्छा, क्या ज्योति भी वही बना है? हम्म, वही बना है, बिल्कुल वही बना है। वही बना है। हम्म, फिर ज्योति को क्या चाहिए फिर, जब वही बना है तो? ये ज्योति ढूंढ क्या रही है फिर, जब वही ज्योति बना है तो? ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल एकदम सही चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो ना सिग्नल गायब हो जाए, ध्यान रखना पड़ता है। सिग्नल गायब नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है और बिल्कुल एग्जैक्ट चल रहा है। हाँ, तो जब ज्योति वही बना है तो फिर ज्योति क्या ढूंढ रही है ये पूछ। ये भी दिक्कत है। आप बताओ तो सही ना, मैं गलत क्या रहा हूँ तो बताओ भाई। बिल्कुल नहीं, जब बिल्कुल नहीं। ज्योति वही बना है तो ज्योति उसको क्यों ढूंढ रही है? हम्म, दो उत्तर इस प्रश्न का।
तो ढूंढना कहाँ है फिर? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, जब ज्योति वही बना है तब तो तो ज्योति ढूंढना किसको खोजना ढूंढ रही बंद है है? ना, बंद हो गया। कहाँ बंद हो गया बताओ? ढूंढना पाना खोना। प्रश्न प्रश्न पर वापस आओ। जब ज्योति वही बनी है, वही बना है मतलब, तो ज्योति क्या ढूंढ रही है? पता है कारण क्या है? हम्म वो ज्योति बना है, ज्योति वो नहीं बनी है। समझ में आई हम्म। या नहीं आई? ये तो वो बात हो गई। समुद्र समा लिया ना बूंद को। बूंद थोड़ी ना समा पाया समुद्र को। समा जाएगा। हम्म बूंद भी वही है। हम्म वो ज्योति बना, पर हम्म ज्योति वो बनी। हम्म हम्म मिट्टी घड़ा बना, हम्म पर घड़ा मिट्टी बनी। हम्म। अब मैं ज्योति के शरीर पर कहीं पर भी उंगली रखूं हम्म। और मैं बोलूं क्या यहाँ पर ब्रह्म नहीं है, तो क्या है बोलेगी ज्योति? है। बौद्धिक ज्ञान है ना, इसलिए बोलेगी। बुद्धि से परे है वो, या बुद्धि में आ जाता है? बुद्धि भी तो वही बना है ना। बुद्धि वही आना बना है क्या? जाना। बुद्धि बुद्धि वही, मैं वही कह रहा हूँ, बुद्धि वही बना है क्या? हम्म बुद्धि वो बना है? यानी बुद्धि वो वही नहीं बात बन हो गई, सकती। जो वह ज्योति बना, पर ज्योति वो बनी। अब नहीं ज्योति बन की जगह सकती ना। बुद्धि ले लो, अब नहीं बन ज्योति की सकती। जगह आप मन ले लो, कुछ भी ले लो। नहीं बन सकता ना, नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। हम्म वाह भाई वाह। अच्छा मैं ये पूछूं हम्म कि मिट्टी घड़ा बनी, हम्म। अब घड़ा मिट्टी नहीं बन सकती? घड़ा तो मिट्टी ही है ना। हाँ तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, है ना? हम्म। तो आप ये कह रहे हो नहीं बन सकती। तो वही तो कहा ना मैं, बुद्धि भी तो वही है ना। तो बुद्धि बुद्धि वही है, वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन बुद्धि उसको क्यों नहीं जान पाती? कारण इसका हाँ, खड़ा वो सीमा रेखा खड़ा कर लेती है ना। कौन अलग सी मान सीमा लेती है रेखा? ना, अलग मान लेती है बुद्धि उसको। समान किसको? नहीं रही है ना बुद्धि, अपने आप को खड़ा कर ले रही है। मैं अलग सत्ता। बुद्धि अपने आप को एक अलग सत्ता पहचान देना चाहती है, वही वही नहीं डूब रही है ना। इसलिए अच्छा। इसलिए वो वही नहीं बन पा रही। यानी बुद्धि जो है वो अपने आप को समष्टि में नहीं समा रही है ना, व्यष्टि में आ जा रही है। इसीलिए इसीलिए बुद्धि वो नहीं बन पा रही है। जबकि वो तो व्यष्टि मतलब वो व्यष्टि में है। क्या व्यष्टि क्या समष्टि? व्यापक में। क्या व्यष्टि क्या समष्टि? जरा इसे भी समझाओ हमें। हम्म, समष्टि क्या है और व्यष्टि क्या है? आप बार बार इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। फैल नहीं रही है ना, सीमित असीमित में ही आ जा रही है ना। अपनी सत्ता क्या? पहचान बनानी चाह रही है ना ये बुद्धि। इसीलिए वो उसमें नहीं समा पा रही है, जबकि वो तो समाया ही है, पूरा फैला ही है, पूरा मतलब उसमें ही समाया है। लेकिन फिर भी ये अपनी पहचान रखना चाह रही है ना बुद्धि, इसीलिए नहीं समा रही है।
वो तो समाया है, ये नहीं समा पा रही है इसलिए, क्योंकि ये नहीं गिरना चाह रही ना, ये अपने तो आप को क्यों नहीं खड़े गिरना रखना चाह चाह रही? रही है, क्यों खड़ा रखना चाह रही है? भूलना नहीं चाह रही है ना, क्योंकि तो क्यों क्यों कुछ चाहत है ना उसको? चाहत है ना, इसीलिए चाह हाँ, तो है ना क्या उसके चाह? पास, हाँ, क्या मेरा चाह है अस्तित्व उसको? हो, मेरा अस्तित्व हो, ये चाहत है ना उसके अंदर। तो जिसको ये सब पता है फिर तो वो ज्ञानी हुआ नहीं हुआ? वही तो ब्लास्टिंग चल रही है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कहीं कहीं ये सब बौद्धिक तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बौद्धिक तो नहीं है, अच्छा, बौद्धिक अच्छा, तो अच्छा, उतरा हुआ ज्ञान है ये? अब ये उतर रहा है, उतरा हुआ, उतर रहा है। उतरा हुआ का मतलब मेरा वो कहने का नहीं है जो आप समझो। हाँ मैं समझ रही हूँ, हम्म। समझ रही हूँ, धीरे धीरे क्या वो ऐसा आ क्या रहा ऐसा है। हुआ अगर अगर गंगा सागर में जाके मिल गई हम्म। तो वहां सागर में गंगा का अस्तित्व है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। कहाँ गई वहां? गई, मर गई, गंगा मिट के ही तो गंगा सागर बोलने के लिए बनेगी। है नहीं, बिल्कुल नहीं। या कुछ है दिखाने के लिए कि ये गंगा बिल्कुल, है? बिल्कुल नहीं। फिर अगर आप अपनी सृष्टि में आग लगा लो हम्म। तो सारी सृष्टियों में आग लग जाएगी, अनंत सृष्टियों में। हाँ। अपने में लगाने में कामयाब हो जाओ। हम्म। वो तो ज्योति बनाए लेकिन ज्योति वो नहीं बन पा रही है। हम्म। क्यों? क्योंकि कुछ मनसा है, कुछ इच्छा है, कुछ वासना है, कुछ कामना है। हम्म। उनको ढूंढो, उनको मार दो। कुछ चाहिए बुद्धि को, जब भी बुद्धि में आता है वो, जब भी सत्ता आती है बुद्धि में। हम्म। सही कह रहे हैं आप। जितना भी तुमने ज्ञान लिया है ना, हम्म। जितना भी उस तत्व के बारे में जाना है और हम्म। जितना समझा है, हम्म। लिख लेना इसको। हम्म। वो सब अपरा में आता है। हाँ। यस। यस, समझ में आ गया जो मैंने बोला? यस। हाँ, एग्जैक्ट ऐसा ही है, जितना भी, वो सब अपरा में। तो परा कौन बचा फिर? हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे गधे के ऊपर बोझ रख देते हैं वो चलता रहता है? वैसा ही है ये, वैसा ही है। हैं? वैसा ही है, गधे के ऊपर बोझ रख देते और चल रहा है वो, उसको ढोके, उसको पता भी नहीं है। और लेकिन गधा तो फुल आनंद में है। क्या आप आनंद में हो? उसको तो टेंशन है नहीं, ना उसे किसी ब्रह्म को जानना। वो उसकी मौज है ना।
तो वो ज्यादा मौजी है या तुम? ब्रह्म ब्रह्म तो तुमको जानना है। वो ज्यादा मौजी है ना। फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोरियां लाद रखी हैं और चल रहे हैं, हम्म, पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? हम्म, देखना पड़ेगा, उतारना ही पड़ेगा इतना। हम्म। बिना लादे मौज नहीं है, बिना उतारे मौज नहीं है। देखो कितना भी कुछ भी समझा जाए, हम्म, जीवन में कुछ भी हम्म, किया जाए, कुछ भी समझा जाए, हम्म। अगर वो आपको फायदा, फायदा का मतलब वो स्वार्थ वाला बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भौतिक ज्ञान की बात है वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन साक्षी भैया, इस अपरा जो आपने कहा है ना, जितना भी समझा पड़ा, इस ज्ञान का प्रभाव बहुत होता है। एक अनंत इस- शांति आपको, जैसे पहले, जैसे देखो विचारों में मैं खेल रही हूँ, बस खेल रही हूँ, और फिर खेलते खेलते टेंशन में आ जा रही हूँ, बह रही हूँ। एक दिन याद है आपने मैं नहीं हूं का प्रयोग किया, करवाया था मुझसे, और उसके हाँ बाद एक शांति उतरी, लेकिन फिर भी मैं बह गई तो मेरे को एक बेचैनी हो गई, अरे यार कैसे हो गया। लेकिन अभी अभी वो एक शांति उतरती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं उतरती है। मतलब एक, देखिए कितने भी आप मुझसे बात कर रहे हैं, कितना भी, एक रिलैक्सिंग है, एक मतलब अपने आप, एक एक अच्छा सा मतलब मूड है, मुझे कोई ऐसे उथल पुथल नहीं है, आप कितनी भी चर्चा कर रहे हो। उसका कारण श्रद्धा है। हम्म। हम्म। तो क्या मैंने बीच में आपको अश्रद्धा हो गई थी आपसे मुझे? कोई बात नहीं, मैं जानता था वो सब, मैंने जानबूझ के फोन भी नहीं उठाया था। हम्म, ऐसा नहीं है कि मैं व्यस्त था और फोन उठा नहीं सकता था या कर नहीं सकता था। हम्म, उसके पीछे भी एक रीजन था, मैंने कहा देखते हैं, चलो हम्म, करेंगे बात फुर्सत। हम्म। लेकिन एक रिलैक्सिंग है, मतलब मैं अब आपको इतनी लंबे चर्चा, ये मतलब ये अब ऐसी ऐसी तड़प नहीं हो, मतलब एक मैंने देखा है चर्चा, लेकिन एक थोड़ी सहजता भी आ रही है धीरे धीरे। आएगी, हम्म, जब रोज चोट लगेगी ना हम्म, तो आएगी, सहजता भी आएगी, वो ब्रह्म भी आएगा, वो अपरा भी आएगा, वो परा भी आएगा, सब आएगा। हम्म। लेकिन वो सब अनुभव में आएगा। अनुभव में, अनुभव में साक्षी भैया, ये दिन और आएगा। दिन गहन हो रहा है, दिन और दिन गहन हो रहा है। अब मैं देखती हूँ, पहले मैं उसको बुद्धि में लेती थी, जितना भी पहले मैंने लिया, वो जैसे आप अपरा कह रहे थे ना, वो सच में पूरा बुद्धि में था। अब वो वही ज्ञान रिस रहा है, उसका प्रभाव जो है ना अब रिस रहा है। देखो ढोके चलोगे तो गधे हो जाओगे। हाँ, क्योंकि हाँ वो प्रति सीधे। पल अनुभव में आ रहा है ना। देखो, एक देखो अशुद्ध विचार आता है, और एक शुद्ध विचार उसको काट के, और दोनों एक दूसरे को समाप्त करके एकदम शांति। ये अद्भुत चीज है। यानी आप जो कहते हैं ना, बुद्धि खुद से खुद का विनाश करती है, एटम बम है, वही बात है, वो बात मेरे अनुभव में आ रही है। और इतनी प्रखरता से, इतनी आसानी से मैं इस चीज को कह पा रही हूँ, पहले नहीं कह नहीं, पाती थी इतनी स्पष्टता से। हाँ बिल्कुल, जितना चोट लगेगी वो उतना डिसॉल्व होती जाएगी। हाँ, इतना स्पष्ट। और वो एक बार स्पष्टता आती है ना तो वो हम्म, खुद से भी चिंतन चलता है तो वो डिसॉल्व होती है। कुछ चलता है भैया। अब लेकिन मुझे, पहले मुझे लेकिन चिंतन होता करना ऐसे पड़ता था। होगा, हाँ, होता ऐसे होगा कि आप अन्य चीजों में, या कह लीजिए किसी अन्य विषयों में, या कहीं अलग किसी चैनल में, या कहीं हम्म, बिजी हो जाते हैं तो उस वजह से उससे टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, हाँ, और थोड़ा सा। वो गहनता जो बनी हुई थी ना हम्म, वो विक्षिप्त हो जाती है। हम्म, फिर वो समेटने में फिर से एक चोट चाहिए कि समेटा जा सके उसको, हम्म, फिर से उस केंद्र को समझा जा सके। हम्म। तो कुछ दिन ऐसे अभ्यास से ही वो धीरे धीरे होता रहता है, दृढ़ होता रहता हाँ, ये मैंने देखा कि वो फिर बिखरेगा, वो फिर समेटेगा, मतलब लुका छिपी जो होता है ना, लुका छिपी, वो खेल चल रहा है अभी। है। लेकिन आप क्या करते हो? हम्म, गलती,
उसको भी स्पष्ट मैं बता देता हूँ। हम्म, मैंने आपसे शुरुआत वहीं से की थी जब आपने कहा कि चिड़चिड़ा मन रहता, मतलब कुछ ऐसे ही बोला था, बोल रहे थे ना चिड़चिड़ाहट के हाँ, बारे में कुछ। चिड़चिड़ाहट, हाँ। क्या वो चिड़चिड़ाहट उस समय आपने जाना उसको? आपका नहीं, अभाव था वहाँ, या नहीं, बिल्कुल नहीं जान था रहे थे? भाव। जान रहे थे ना? हाँ, ये प्रगति अब आप हुई है, इसको अब मैं आप कह मुझ सकती हूँ, प्रगति हुई है। अब आप मुझसे 1 घंटे से बात कर रहे हो, हम्म, ठीक है? हम्म, अभी आपको इस 1 घंटे के अंतराल जो मेरे से बात हो रही है, हम्म। क्या किसी अन्य की याद आई? बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, और बिल्कुल नहीं आई। लेकिन इस बात का ज्ञान हुआ कि मुझे किसी अन्य का नहीं याद हो रहा है ना? हम्म, आप किसी भी एंगल में कहीं से भी सोचो, हम्म। वो पीछे खड़ा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल स्पष्ट, स्पष्ट खड़ा है साक्षी भैया, हाँ। स्पष्ट। मैं अब मतलब, अब आप युद्ध कर रहे हैं, हम्म, मान लीजिए। हम्म, आप पड़ोसन के साथ लड़ रहे हैं, हम्म, मान लीजिए। आप स्कूल में जाके लड़ रहे हैं, हम्म, मान लीजिए। हम्म, किसी के आप हाथापाई हो रही है दबा के, मान हम्म, लीजिए। हम्म, उसका अभाव नहीं है, कुछ भी करते रहो। हम्म। हाँ, ये नहीं नहीं है, कि और मैंने जिस ये समय कर आप दिया। मुझे कह रहे थे ना कि आप सेंटर नहीं हो वहां पर, आप सेंट्रलाइज नहीं हो, उस समय भी मैं उपस्थित थी, सेंटर में ही थी, मतलब वो भी चीज मुझे स्पष्ट दिख रही अब कहाँ पर सेंटर थी? थी, मतलब मतलब उस समय मैं स्ट्रेट स्ट्रेट देख पा रही थी, मतलब अब मैं स्ट्रेट तुम ये देख रही तुम ये बनावटी बातें बंद कर दो बस। मुझे ऐसे लगता है बहुत अच्छा हो जाएगा। सच में तुम्हारे को पर्सनल मेरी सलाह है ये। थी। हम्म, हाँ, किसी भी चीज को हम्म, बड़ा चढ़ाकर नहीं बताना है। हम्म, हाँ, ऐसे ही उसको सहजता में रखो। हम्म, एकदम ऐसे हो जाता है, एकदम ऐसे हो, ये आदत आपको पुरानी पड़ी हुई है। हम्म, इसको आप छुड़ाओ। हम्म। हाँ, सहजता में लाओ इसको। मेरी बात समझ रहे हो? हम्म। बुरी तो नहीं लग रही ना? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना भाई, ये तो दिखाना आपका जरूरी है ना मुझे। आप नहीं दिखाएंगे तो कौन, मेरे को मीठा लपसी थोड़ी हाँ, ना लगाना है। मेरे को जब आप ऐसे बातें मतलब बोल रही हो जैसे, तो वो एकदम से चुभ रही है। जो बात आप सही कर रही हो ना, वो अनसेंटर्ड हो जाती है, बल्कि ऐसा बोल हम्म, करके मुझे ऐसे लगता है। हम्म, सहज रखो उसको, जैसे सहजता से बता रहे हो वैसे ही सहज रखो उसमें। ये नहीं कि मैं, और जैसे आप समझो कि किसी सिंपल चीज को बहुत मसालेदार बनाना है, वो चीज अच्छा, ना नहीं करनी चाहिए। हाँ, समझ गई। हाँ, बस ऐसे उसको रखो ध्यान, सहजता में बोलो, सहज। हम्म, तुम सहज बोल रही होती हो, उस समय सही बोल रहे होते हो, बीच में फिर एकदम से आते हो, फिर हम्म, सोचते हो कि इसे और ज्यादा प्रभाव से कहूं मैं, और तो वो ज्यादा प्रभावी रूप दिखावटीपन आ से। जाता है, वो है ना। जबकि हाँ, जबकि वो बन जाता है, हम्म, एक ऑर्डनेस आ जाती है उसमें, समझो बात को। हम्म। वहीं आप पकड़े जाओगे। सही बात कर रहे होगे, लेकिन फिर वो एकदम से ऐसे होगा जैसे हाँ, छौंक वो लगा दिया है। वो अहंकार से आ गया ना, वो अहम खड़ा होकर के फिर वो नहीं, उसको बोल रहा है। हाँ, तो आपने केंद्र में उसको नहीं रखा ना, कहीं ना कहीं हाँ, बौद्धिक ज्ञान को घुसेड़ दिया ना। घुसेड़ दिया। यस, 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 आपने बिल्कुल सही पकड़ाया। हाँ, हाँ, ये चीज मेरे को भी फील हो ही रही थी, हो रही थी, थोड़ी थोड़ी तो हो रही थी, लेकिन आपने स्पष्ट पकड़ा दिया, इसी वक्त पकड़ा दिया। अब देखो जैसे अभी आप बोल रहे हो, इसी हम्म, चीज को आप कैसे बोल रहे हो, देखो। हम्म,
जबकि होना ये चाहिए कि हाँ सिंपल में समझ गई ये इस काम की बात है, ऐसे मेरे को खुद से मनन होना चाहिए। हम्म अब फिर से मान लो मनन करने के बाद मान लो बता भी दिया जाए और फिर से वही कर रहे हो तो फिर फायदा क्या होगा उसका। हम्म एक बार मेरी बात मानकर देखो, आप ये सोच के देखो कि आपका केंद्र नहीं है, अब देखो जरा। हम्म हाँ, अब बोल के दिखाओ मुझे, अब आपका केंद्र नहीं है आपके पास। बोल नहीं पाओगे आप, बिल्कुल नहीं बोल पा रही हूँ। बोल ही नहीं पाओगे। नहीं बोल पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं बोलने के बोल लिए पा रही। अपने को समेट के लाके एक, इसी को अहम कहते हैं, जो समेट के लाते हो आप अपने को। यस। आप पता है व्यापक हो ऑलरेडी, आप अपने को समेट के उसे सीमित करते हो। यही मैं आपको शुरू में समझा रहा था, असीम सीमित को कैसे जानेगा। हम्म आप क्या करते हो, अपने को सीमा में बांधते हो पहले, हाँ, फिर फिर बोल। बोलते हो। हम्म भूतों का भाव यही है, इसको उत्पन्न करते हो और अपना त्याग करते हो स्वभाव का, और परभाव का त्याग उसको लेते हो, उसका अभिमान करते हो, स्वधर्म को छोड़कर पर धर्म में जाके मरते हो। फिर ये करते हो फिर रोज आप। हम्म हाँ, कभी आपने देखा नहीं दिन भर आपके साथ कितनी बार घटता होगा, आप बड़ी सहजता से, बड़े आनंद में हो, मतलब प्यार से हो, कोई आपको चिंता नहीं है, बहुत हल्कापन लग रहा है। लेकिन जब भी कोई फोन आ जाता है एक और स्क्रीन पे लिखा है साक्षी भैया, बस तुरंत अभिमान खड़ा। हाँ तुरंत फाइल खुल गई वो। हाँ, अब अभिमान तो खड़ा होगा, फिर बात करेंगे, नहीं, चलो। वो आपने अब पहले तो वो उसको पहचानने के लिए आपको सीमित होना पड़ेगा। हम्म समझ रहे हो ना। बिल्कुल समझ गई भैया, बस साक्षी भैया, यही समझाना बिल्कुल। चाह रहा हूँ। मतलब हाँ, देखो आप कितना व्यापक, अपने अपने में मगन, अपनी धुन में, कोई परवाह नहीं कुछ। वो गधा वही वो जो कह रहे हैं ना, आप बोझा ढोके चल रहा है, उसको आनंद है। और हाँ, और देखो अचानक जब उसको याद दिलाए तेरे ऊपर बोझा खड़ा है, तब उसको पता चलता है यार मैं तो इतना बोझा ढो रहा हूँ। नहीं वो तो। जो गधे की मैं बात कर रहा था ना, हम्म उस गधे को पहचान लो, वो किसके लिए कर रहा हूँ। हम्म वही तो अहम है ना, ये जो अहम है। हम्म हाँ बिल्कुल सही पहचाना, वो अहम रूपी गधा ही है। हम्म हाँ, तो वो अहम कौन है। वही तो ज्योति बन के खड़ा हो गया ना। वही तो आया ना, इकट्ठा होके। बस 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 बस, बिल्कुल बिल्कुल सही पहचान लिया उसने। मतलब कहने का ये है कि जो अहम है ना, वो अपने आप को, जो बौद्धिक ज्ञान है उसमें उसमें वो उन बोरियों को अपने ऊपर लादता रहता है, लादता रहता है। हाँ हाँ, और समझा। वो उसके उस पिटारे में से निकाल के वो बेस्ट देने की कोशिश करता है, मान लीजिए। तो तो वो अहम को फुला फुला के दे रहा है ना, सहजता में आ ही नहीं रहा है वो। और हाँ फुला सुनो रहा है, ना, और फुला अगर रहा है। वो हाँ। अगर वो उस इसी चीज को मैं कह रहा था, जब अगर आप केंद्र रहित होते हो, वो अहम छुटता है, हटता है, तो हम्म वो बोझे की जरूरत नहीं है। तुम तो स्वाभाविक हो स्थिति हम्म में, स्वरूप हम्म में स्थित, तो तुम्हें करना। ये करने वाला जो आता है यही तो गलत करता है, यही यही तो गलत कहता, करता है, अरे मैं हाँ। अभी आया, मान लीजिए मन में विचार आया, अरे आज तो मैंने चिंतन किया ही नहीं। ये कौन आया जो कह रहा था ये अहम है जो कह रहा है ये आके हाँ कि मैंने तो आज चिंतन किया ही नहीं। हाँ अब पता तुम क्या करोगे, हाँ चलो आज बैठ के ये पढ़ते हैं, फिर ये चिंतन करते हैं, हाँ। फिर बोरियां लादनी शुरू। आज तक तुमने जितनी भी किताबें पढ़ी हो, हम्म, कोई भी बात जो किताबों में पढ़ी गई वो अनुभव में नहीं आएगी, और जो अनुभव में आएगी वो किताबों में नहीं आएगी।
ये तो वरना आप इतने सही। ग्रंथ क्यों लिखे जाते? हम्म, सबने अपने तरीके से क्यों लिखा फिर? समझाया उसी को, हम्म, सबके तरीके अलग अलग क्यों? हम्म, जो मैली चादर है ना, हम्म, उसको उतार दो। हम्म, हाँ, उसको उतार दो, बेहतर रहोगे। मैं यही कह सकता हूँ आपके हम्म, निवारण का बिल्कुल सटीक वो है ये रास्ता। हम्म, बाकी और भरना है तो झोलियां भरते रहो, किताबें खरीदते रहो, पढ़ते रहो। पढ़ो, लेकिन केंद्र रहित रह के पढ़ो, उसे समझ के पढ़ो कि कैसे डिसॉल्व हो सकता है, ना ना कि उसको लादने के लिए। मेरी कभी एक इच्छा नहीं हुई कि मैं गीता का एक श्लोक कंठस्थ कर लूं, और मुझे आज तक भी कोई श्लोक याद नहीं होगा पूरा। मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, ना सोचा। और आपको गजब बात बताऊं साक्षी भैया, पुराना जो भी था ना वो भी मेरा गल रहा है। मतलब पहले मैं ये तो दुहाई देती ये फिरती थी। सुनो, हाँ, ये अहम छूटता किस लिए नहीं, इसीलिए तो नहीं छूटता क्योंकि वो हम्म, बचाने की कोशिश कर रहा है उसको। कर रहा था। पहले ना मैं ये दुहाई देती थी कि मैं ये की हूँ, मैं ये की हूँ, मेरी ये अनुभूति, मैं ये मार्ग। अभी मेरे को हाँ, ये सब आ ही नहीं रहा है, मैंने कुछ किया ही नहीं, ये मेरी स्थिति हो गई है। ऐसी स्थिति अपने आप हो गई है कि अब मैं किसी को बताने अच्छा के लायक नहीं हूँ। एक बात बताओ, ये बातें सब कहने के लिए, मान लीजिए आप ये कहते हो कि मैंने ये सब किया, मैंने ये किया, और हम्म, मैंने ऐसे समझा, मैंने वैसे किया। अब मेरी बात को थोड़ा सा गहनता में समझना। हम्म, इसको समझने कहने के लिए हम्म, पहले आपको खुद को सत्तावान मान कहना पड़ेगा। बिल्कुल। कहना पड़ेगा ना? हम्म, तो छूटेगा कैसे फिर ये? हम्म, जबकि इसको तुम दिन भर कह रहे हो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, हम्म, और तुम खुद इसको सत्ता दे करके और फिर कहते हो ये नहीं है। ऐसे कैसे? ऐसा होगा? चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ये हाँ, छूटेगा ही। अच्छा, जो चीज नहीं है, हम्म, मान लीजिए आपको एक परछाई को देखकर भ्रम हो रहा है हम्म, और आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है, आप गए, उसे देखकर आ गए, और वो आपको पता चल गया यहाँ कुछ नहीं है, मुझे ये ऐसे ही परछाई दिख रही है, और तुम्हें लग रहा था वहां पर कोई खड़ा है जैसे, लेकिन देखा तो जाके वहां कुछ नहीं था। अब उसकी तरफ आप देख आए, उसकी कितनी सत्यता रह जाएगी उसकी तरफ, मैं ये पूछना चाहता कुछ सत्यता ही नहीं हूँ। बचेगी। अब कोई सत्ता रहेगी उसकी तरफ? कुछ है ही नहीं। इसी को सत्ता कहते हैं। अब तुम्हारा उससे भ्रम दूर हो गया, वहां हम्म, कुछ नहीं है, वैसे ही दिख रहा है जैसे मृग मरीची का जल हम्म, है, नहीं दिख रहा है, फिर दौड़ के देखा है और आगे दिख रहा है फिर, हम्म, तो आपको पता चल गया ये तो है ही नहीं, बकवास दिख रहा है। बकवास। कितना भागोगे फिर? बिल्कुल। तुम यही करते हो बस। हम्म, हम करते यही हैं, जब भी हम उससे दूर होते जाते हैं। हम्म, हम कहना तो चाह रहे मिथ्या है, लेकिन हम्म, मानना नहीं चाह रहे। मानना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, अब एक बात लेकिन बताओ, ये भ्रम क्या सब। हुआ साक्षी भैया कि ये अपने आप ही चला गया, मतलब वो अहम भी पूरा चला गया कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने, अब वो नहीं आता मेरे को अंदर से, मैंने कुछ किया ही नहीं, ये हो गया मेरी स्थिति। मतलब मैं आपको बता रही हूँ सरल शब्दों में। जिस दिन ये होगा, हम्म, इसी को समर्पण कहते हैं। हम्म, ये ध्यान रखना मेरी बात बस। जिस हम्म, दिन ये खुद से आए ना मन में, हम्म, किसी के कहने से नहीं, और अंदर कोई बनावटी पन्ना और खुद से सहजता आए, और ये उतरे मन में कि यार बेकार में बोझ ही ढोया, अब तक घोषित दिमाग होया। बेकार ही चढ़ाया, ऐसा लगेगा, तो समझ लेना समर्पण भाव आ रहा है। अपने आप आता है, वो भी घटता है, वो अपने कर नहीं आप सकते तुम। मतलब अब मैं
हम्म, हम्म, आप पूर्ण समर्पित हो जाओगे खुद से, और फिर वो स्वतः प्रकट हो जाता है। इसको कृपा कह देते हैं संत। और जिसको हम प्रभु कृपा कहते हैं ना, परमात्मा की कृपा कहते हैं, गुरु की कृपा कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, बात याद आ गई। एक स्वप्न हम्म, अवस्था में ये जो चल रहा है, हम देख रहे हैं, जो जगत कह देते हैं सब लोग जनरल भाषा में कि सब सपना है। अध्यात्म में जो आ जाता है वो तो मेरे को लगता है उसको तो समझ में आ ही जाता है कि सपना है। ठीक है। हम्म। आवाज नहीं आ रही है? हाँ हाँ, मेरी आवाज आई रही? हाँ। हम्म, तो स्वप्न जैसा लग रहा है ना? हम्म, लग रहा है या है? है। है। आपके स्वप्न, ये स्वप्न आपका है, ये समझ में आ रहा है ना आपको? बिल्कुल समझ आ रहा है, स्पष्ट। तो आपके स्वप्न में मैं हम्म, जो आपको ये बातें बोल रहा हूं, हम्म, आप अज्ञानी कैसे हो गए और मैं ज्ञानी कैसे हो गया आपके स्वप्न में? हम्म। क्योंकि मैंने अब यहाँ पर खड़ा कर लिया ना अपने आप को ऊपर। ऊपर? मैंने ऊंची दृष्टि दी ना, अहम को अपने फुलाया ना, अपने अहम को बड़ा किया आपके अहम से। नहीं 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 नहीं, समझे नहीं आप। हम्म। तुम्हारे स्वप्न चल रहा है। हाँ, मेरे स्वप्न ही में ही मैंने अपने आप को ही अज्ञानी बनाया, एक को, और एक को ज्ञानी बनाया। सामने वाले को ज्ञानी बनाया। हम्म, और आप ही स्वप्न गढ़ रहे हो, हम्म। तो आपने अपने को अज्ञानी क्यों बनाया? क्योंकि आपने अपने को ही क्यों नहीं ज्ञानी बनाया? क्यों? क्योंकि अभी कमांड नहीं है, हम्म, क्योंकि अभी स्थिति बनी नहीं है। हम्म, मैंने डीके को बताया जिस दिन तुम्हारा 2 बार पहले फोन आया था, सबसे फर्स्ट टाइम, उसके सेकंड टाइम जब आया था, हम्म, तो मैंने डीके का फोन आया था, तो मैंने उसको बोला, जब आपने सेकंड टाइम में किया था, हम्म, मैंने कहा आज ज्योति सपने में आई, हम्म, क्योंकि मैं एक भाव बना के सो गया था हम्म, कि यार ज्योति का फोन आ रहा है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे अभी बात करनी नहीं, मूड नहीं है, हम्म, नहीं करनी बात। हम्म। और वो भाव बना के मैं सो गया। स्वप्न में वही हुआ, वही घटा कि मैं ज्योति को समझा रहा हूँ, और ज्योति में इतनी व्याकुलता है, वो मेरे से लड़ भी रही है कि भाई क्यों मेरे से बात नहीं कर रहे हो। मैंने टीके को ही बताया, मैंने कहा ऐसे पक्की बात है कि कहीं ना कहीं मैंने वो भाव बनाया तो वैसा स्वप्न बन क्रिएट हुआ। देखो, हम्म, अब क्रिएशन वैसी की मैं नहीं, हम्म, और वैसे ही स्वप्न घटा। मतलब हम्म। आपको लेकर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बात एक, मैं वो बता रहा हूँ कि कैसे घटता है ये। समझ गई, समझ गई, एकदम यानी समझ कहीं ना गई। कहीं मैं ऐसा भाव बना के सो गया था, तो चुका था और वही घटा। वही घटा सेम। हम्म, यानी कि कहीं ना कहीं वो एक पिक्चराइजेशन मैंने सूक्ष्मता में कर लिया था, कर लिया था। और वो पिक्चराइजेशन स्थूलता में मुझे दिखाई दिया। दिखाई पहले ही घट चुका था, मतलब यही हाँ आप इसको भी बोल रहे, एक दिन पहले भी बताए थे, कई दिन पहले हाँ हाँ हुआ हाँ था बिल्कुल। कि पहले ही वो घट चुका है, बाद में वो हाँ दिख वो हो रहा है। चुका है। हम्म, हाँ, बाद में तो खाली इसका जो स्थूलता आती है वो दिखता है बस। हम्म। ये पहले, जैसे इसीलिए तो देखो कोई फिल्म भी की शूटिंग चीज। पहले हो जाती है, वो फिल्म हाँ, बाद में रिलीज बाद होती में है। रिलीज। और वैसे ही आप ये चीज मैंने इसको मतलब अंदर भी देखा कि पहले वो आपके, वही मैंने कहा ना, एक विचार आया, वो पहले घट गया, देखो वहां पर सारे पिक्चराइजेशन घट गए, अब वो स्थूल में
परिणत हो रहे हैं परिणाम में। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही मैं उसको बता रहा था डीके को, मैंने कहा देखो यही सेम मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जो स्वप्न में जब जा रहे हो, आप देख रहे हो, और आपके स्वप्न में मैं हूँ, ये जागृत भी स्वप्न ही है एक्चुअल में, हम इसको कहते हैं। आपके उस स्वप्न में मैं ज्ञानी कैसे और आप अज्ञानी कैसे? अच्छा एक बात बताओ, ज्योति आप हो या आपने अपने को माना है? नहीं, अब तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि माना ही है। माना ही है ना। अब एक मेरे कहने से आप एक चीज और मान लो कि आप ब्रह्मज्ञानी हो। वो अपने अंतर मन में आप रखिए। ज्योति को मान लिया, ज्योति हो गए ना, और बड़ी मुश्किल से निकले ना बाहर, और निकल रहे हैं धीरे धीरे, अभी भी पूरा नहीं निकले हो। अभी भी कोई बाहर से दरवाजे से आवाज लगा दे ना ज्योति, तुरंत कहेंगे हाँ आ रही हूँ, यही बोलोगे ना। इतना गहरा तादाद में उससे। तो कुछ दिन ऐसा मान के तो देखो, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं वही हूँ, वही मैं हूँ। संकल्प विकल्प, जो जितने भी विकल्प हो रहे हैं और जितने भी आप संकल्प कर रहे हैं, किसी निर्विकल्पता के ऊपर ये सब हो रहा है। उस निर्विकल्पता को मान लो बस, चाहे झूठे ही मान लो, मेरा कहने का मतलब ये है। इसको हालांकि विषमवादी ब्रह्मता बोलते हैं, लेकिन ये भी सत्यता में घटती है। चाहे कोई झूठे कोई कहे मैं ब्रह्म हूं, लेकिन वो बोल सच ही रहा है। हाँ, क्योंकि ना साक्षी भैया देखो, ये नॉर्मल भी होता है। जैसे हम तूल दे रहे हैं, कोई झूठ बात बोल ही रहे हैं, झूठ 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 ही सच होता है एक दिन। हाँ वो तो हुआ नहीं क्या आप ज्योति हो? अभी पूछ लेते हैं। आप खुद ही बोलोगी नहीं मैं ज्योति हुई नहीं, अभी बोलोगी, लेकिन मानती हो? मानती हूँ। हाँ, क्योंकि वो गहरे में है ना ज्योति अभी। हाँ तो यही गहरे में जन जन्मांतरता का बहुत ज्यादा वो गहनता बनी हुई है चित्त के साथ, इतनी जल्दी टूटती नहीं है। लेकिन जब कोई सामने वाला हमारे को चोट करता है ना, तो वो मचलता है। जो इस बात को समझ लेता है वो तृप्त रहता है, उसकी शांति भंग नहीं होती, वो समझने लग जाता है कि सही बात है। एक होता है कि वो बात को सही ना समझकर मुझे ऐसे बोल दिया, तो उसका तो कभी उद्धार होने में समय लगेगा, क्योंकि उसे पहले ये बात समझनी है कि उन्होंने मेरे को गलत बोला या सही बोला। और एक है कि भाई हाँ वो सही कह रहे हैं, मेरे को इस पे काम करना चाहिए। और देखो हमारा और आपका तो ऐसा कोई स्वार्थ का संबंध भी नहीं है, तो ऐसा कभी आप बुरा मानना भी मत। कोई बात ऐसी हो भी जाए तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं साक्षी भैया, आप मतलब मैं आपको कॉल कई लगा बार रही हूँ, ऐसा होता है कि मुझे कई बार मैं ऐसा करता भी हूँ जानबूझकर कि सामने वाले को शायद एक ये एहसास हो जाए इस बात का कि उसे समझ में आ जाए। हाँ नहीं, बहुत जरूरी है ना, और दर्पण को दर्पण दिखाना भी बहुत जरूरी है। मेरा काम वो नहीं है कि मैं देखो कोई नाम है इस तरह का कि मेरे को कोई शिष्य बनाने या गुरु बनाना है, चेला बनाना, वो सब मैं इन चक्करों में पड़ा ही नहीं ना, मेरे को जाना इस चक्कर में। जो एक दो लोग हैं, आप देखो बात करते हो या डीके भैया हैं या एक दो का फोन हो रहा जाता है, गिनती के दो चार लोग हैं, मैं